Assalamualaikum dear students. Now we are going to start chapter number 6 algebraic sentences. This is 6 units of your book. और अब हम क्या करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. देखें चैप्टर नंबर 6 algebraic sentences क्या है, चलें इसकी डेफिनेशन देखते हैं. If two algebraic expressions have a relation that is lesser than, greater than or equal to etc. with each other, then it is called algebraic sentence. ठीक है, यानी ऐसी algebraic expression जिसमें आपके पास lesser than, greater than या equals to के साइन नज़र आ रहे हो, तो हम क्या कहते हैं, उस algebraic expression को कहते हैं algebraic sentence. ठीक है. दूसरी अगर हम मीनिंग में लें तो ऐसा algebraic sentence जो आपको कुछ आप उसका कोई मीनिंगफुल आपको सिंबॉलिक नज़र आ रहा हो, उसका जो भी आपके पास रिलेशन लिखा हुआ है, तो वो algebraic sentence कहलाता है. ठीक है. नाउ देखें अब आपके पास टाइप्स ऑफ algebraic sentence, कितने algebraic sentence होते हैं हमारे पास. नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ algebraic sentences. ट्रू सेंटेंस, अगर आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो तो इसका मतलब आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, वो ट्रू सेंटेंस है. ठीक है. नाउ वी सी के 2x + 3x = 5x. अगर 2x और 3x को ऐड करें, दिस इज़ 5x एंड 5x = 5x. ऐसे algebraic sentences जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास सेम हो, वो ऐसे algebraic sentences क्या कहलाते हैं, ट्रू सेंटेंस कहलाते हैं. ठीक है. नाउ फॉल्स सेंटेंस, 2x + 3x = 7x. ठीक है. जब आपने 2 और 3 को ऐड किया तो इट विल बी 5x विच इज़ नॉट इक्वल टू 7x. तो ऐसे algebraic sentences जिसमें लेफ़्ट और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल ना हो, तो ऐसे algebraic sentence को हम कहते हैं दिस इज़ फॉल्स सेंटेंस. नाउ मूविंग ऑन ओपन सेंटेंस. ठीक है. नाउ अगर आपके पास लिखा हुआ हो ओपन सेंटेंस में 2x + 5 = 10. ठीक है. अब हमारे पास जो सेंटेंस लिखा हुआ है वहाँ पर हमें ये नहीं पता कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस. ठीक है. नाउ अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर आपके पास ये ना हो, ये पता ना हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे ओपन सेंटेंस कहलाते हैं. और हम algebraic सेंटेंसेस में ओपन सेंटेंस को ट्रू सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं और रूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. अच्छा देखें, अब ये लिखा हुआ इक्वेशन, क्या डेफिनेशन इक्वेशन की, इफ़ अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी, ये दिस इज़ द साइन ऑफ इक्वल्स, इन्वॉल्व इन ओपन सेंटेंस, इट इज़ कॉल्ड एन इक्वेशन. अगर किसी भी ओपन सेंटेंस के अंदर आपको इक्वल्स के साइन नज़र आए तो वो क्या कहलाती है, वो इक्वेशन कहलाती है. और सेकेंडली द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच the given equation becomes true is called root of the equation. ऐसा ओपन सेंटेंस जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को पुट करने से इक्वेशन जो है वो ट्रू सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, वो रूट ऑफ इक्वेशन कहलाती है. सिंपली देखें, एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज़ एन ओपन सेंटेंस जहाँ लिखा हुआ है 5 × x - 2 = 30. अब ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है ये हमें नहीं पता, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं दिस इज़ एन ओपन सेंटेंस. अगर हम इसको सॉल्व करें, सो 5 × x इज़ 5x, 5 × 2 इज़ 10 = 30. ठीक है. देन 5x = 30 + 10 एंड 5x = 30 + 10 इज़ 40. 5 मल्टीप्लाई x से दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x = 40 डिवाइडेड बाय 5 एंड x = 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, x = 8. ठीक है. नाउ 8 जो है ना आपके पास, अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पर 8 को पुट करूँ, आपके पास क्या थी, हमने पुट द वैल्यू of x in equation. इट मीन्स आपके पास आ गया
5 इंटू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 30. 5 8 minus 2 is 6 is equal to 30 and 5 6 are 30 is equal to 30. ठीक है, देखें ऐसी वैल्यू x की जिसको पुट करने से हमारी इक्वेशन का लेफ्ट और राइट बराबर आ गया, यानी इक्वेशन जो है ये पता चल गया कि ये इक्वेशन अब ट्रू सेंटेंस में कन्वर्ट हो गई है. तो दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये वैल्यू कहलाती है, दिस इज़ द, ठीक है, ये है रूट ऑफ इक्वेशन. ठीक है, ये वैल्यू आपके पास कहलाएगी रूट ऑफ इक्वेशन. ओके, अच्छा देखिए, अब एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने से पहले ना हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं. ये आपके पास एक अलजेब्रिक सेंटेंस है, दिस इज़ एन ओपन सेंटेंस. ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स की रूट वैल्यू निकालनी है और इसको कन्वर्ट करना है किस में, ट्रू सेंटेंस में. तो जो भी आपके पास रूट वैल्यू होगी ना बेटा, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट करके अपने आंसर को शो करेंगे. पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे भी आप रूट वैल्यू निकालते जाएंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे या जो भी गिवन वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालते जाएंगे, उसको सॉल्यूशन सेट में अपने रिजल्ट को क्या करेंगे, इनपुट करेंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, वो आपके पास क्या है, दो फ्रैक्शंस हैं. ठीक है, तो एलसीएम मेथड अप्लाई करेंगे. हमने क्या किया, हमने 6 और 4 का एलसीएम लिया. चलें देखें, एलसीएम भी लेकर यहाँ देखते हैं. नाउ 6 और 4 आपके पास क्या हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स हैं, हमने एलसीएम लिया इनका. ठीक है, दोनों ही इवन नंबर हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 2 3 are 6, 2 2 are 4. नाउ 2 1 are 2 और 3 एज इट इज़ आ गया. 3 को किया हमने डिवाइड, तो 3 1 are 3 आ गया. नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 2 2 are 4, 4 3 are 12, यानी आपके पास LCM क्या आ गया, वो आ गया 12. ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने यहाँ लिख दिया 12, आपके पास LCM आ गया. 4 को क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 12 में कन्वर्ट हो जाए. तो 4 3 are 12, जो काम न्यूमिनेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर में करेंगे, वही न्यूमिनेटर में भी करेंगे. सो इट मीन्स 3 इज़ मल्टीप्लाइड विद x माइनस 1, फिर माइनस आ गया. 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 12 बन जाए, तो 6 2 are 12, इसका मतलब होल न्यूमिनेटर इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 2, 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका. इट मीन्स 3 इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद x, 3x माइनस 3 एंड माइनस 4x माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 3. क्लियर. अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे. हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं, हमारे पास लाइक टर्म्स हैं 3x और 4x और माइनस 3 एंड प्लस 2. तो अब इनको सॉल्व करते हैं हम. तो आपके पास बन गया, ये बन गया 3x एंड माइनस 4x इज़ माइनस x. ठीक है, क्योंकि आपके पास प्लस 3 एंड माइनस 4 सॉल्व होकर माइनस x बन जाएगा. नाउ माइनस 3 एंड प्लस 2 इज़ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 इज़ इक्वल टू 3. ठीक है, ना आपका फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट हो गया. देखें, जब आपके पास दो फ्रैक्शन के बीच में, फॉर एग्जांपल a अपॉन b डिवाइडेड इज इक्वल टू c अपॉन d. ठीक है, दो फ्रैक्शंस के बीच में इक्वल्स का साइन होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे. अब हमारे पास जो टर्म है ना, वो ऑलरेडी आपके पास जो है वो फ्रैक्शंस हैं और इक्वल्स का साइन नज़र आ रहा है. इसका मतलब हम क्या करेंगे, माइनस x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12. इसका मतलब क्या है, आपके पास बन गया माइनस x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 36. ठीक है, 1 को शिफ्ट करेंगे, आपके पास क्या आ गया, माइनस x इज़ इक्वल टू 36 प्लस 1, इट विल बी x माइनस x इज़ इक्वल टू 37. क्लियर. अच्छा देखो, अब क्या करेंगे, वेरिएबल के पास जो आपके पास ये लिखा हुआ है ना, माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को अपनी. सो इट विल बिकम x इज़ इक्वल टू माइनस 37. ठीक है, ये है रूट वैल्यू हमने निकाल ली. सो हम लिखेंगे हेंस
सॉल्यूशन सेट कंप्लीट लिखेंगे, सब सॉल्यूशन सेट को कंप्लीट लिखेंगे इज़ इक्वल टू, क्योंकि सेट है कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे एंड दिस इज़ -37। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए बच्चों, अब ये ना इसमें क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 जो वर्ड में लिखे हुए हैं आपके पास। ये वर्ड प्रॉब्लम है क्योंकि एक्सरसाइज 6.1 में कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके पास वो अलजेब्रिक सेंटेंस की फॉर्म में लिखे हुए हैं और कुछ आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, तो इसीलिए दोनों एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं ताकि अब आपको एक्सरसाइज करना आसान हो जाए। ठीक है, अब देखो ये बहुत सिंपल से वर्ड्स में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 8 एडेड टू इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज व्हेन इट इज़ डिवाइड्स बाय 2 एंड हैज़ 32 एडेड टू इट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं और इसको अलजेब्रिक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमने जब शुरू किया इसको रीड करना तो उन्होंने ये बताया कि जो नंबर है व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया अपने नंबर को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, 8 ऐड कर दिया। सो हमने इसको 8 ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने हमें ये बताया कि जब हमने इसमें ऐड कर दिया 8 तो आपके पास जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है, इट इज़ डिवाइड्स बाय 2। इसका मतलब x जो नंबर है वो डिवाइड करेगा 2 से और उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, 32। सो 32 विल बी एडेड। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास सेंटेंस बन गया कि 2x + 8 इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 32। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ना हमें एक फ्रैक्शन नज़र आ रहा है और बीच में एडिशन है। सो 2x + 8 इज़ इक्वल टू, एलसीएम लिया 2 आ गया यहाँ पे, सेम डिनोमिनेटर, इसका मतलब x प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 32 इज़ 64। ठीक है, नाउ 2x + 8 is going to multiply by 2 is equal to x plus 64। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया 2 2 = 4x प्लस 2 4 = 2 8 = 16 is equal to x plus 64। ठीक है, क्या करेंगे, वेरिएबल को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। सो 4x - x इज़ इक्वल टू 64 - 16। इसका मतलब है आपके पास क्या आंसर आ गया है, आपके पास आ गया है 3x इज़ इक्वल टू 64 - 16 इज़ 48। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, x इज़ इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3। So 48 divided by 3 is 3 1s are 3 and 3 16s are 48। क्लियर, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। ठीक, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर भी वर्ड्स में होना चाहिए। सो हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ इज़ 16। क्लियर, तो अब क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे ताकि इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर सकें। चलिए अब क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 6.1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन इज 6 डिवाइडेड बाय 2x - 5 -4 डिवाइडेड बाय x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक ओपन सेंटेंस है जहाँ पे हमें क्या करना है, रूट वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 6 आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ये 2 फ्रैक्शन है
और नेगेटिव साइन लगा हुआ है इन दोनों के बीच में। तो इसको करने के दो तरीके हैं बेटा। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एलसीएम मेथड अप्लाई करें और इसको सॉल्व कर लें, और या तो हम ये कर सकते हैं कि इस पूरे फ्रैक्शन को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये नेगेटिव जो है वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सॉल्व करना शुरू किया इसको। नाउ 6 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5, शिफ्ट किया हमने 4 को, तो इट विल बी 0 प्लस 4 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, लिखा 6 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट विल बिकम 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 5। क्लियर? चलें अगले स्टेप करते हैं इसमें। सो 6 मल्टीप्लाई बाय x इज 6x माइनस 6 3 is 18 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8x माइनस 4 5 is 20। x को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, इट विल बिकम 6x माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 18। 6x माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 18 इज माइनस 2। ठीक है, दोनों तरफ से हमारे नेगेटिव और नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 1। आपके पास क्या आया आंसर, x की वैल्यू आ गई 1 और हमने लिखा हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1। क्लियर? चलें अब क्या करते हैं, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो खुद सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद पीडीएफ से अपने आंसर को मैच करेंगे।